सिंह। याद है ओसेजा, इस रास्ते पर तुम्ही ने मुझे डाला था और ये रास्ता यहीं पर आके खत्म होता है। भैया मैं ये फाइल देकर आती हूँ। हेलो। हेलो, क्या मैं सुनीता से बात कर सकता हूँ? नहीं वो तो नहीं है, मैं शिवम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? शिवम, मैं कांत बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर कांत। अच्छा, तुम दोनों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओसीजा पर जानलेवा हमला हुआ था। डॉक्टर सिंह ने उसे मारने की कोशिश की थी। ऐन मौके पर मैं पहुंच गया। डॉक्टर सिंह मेरी गोली का निशाना बन गए। किसका फोन है भैया? इंस्पेक्टर कांत एक मिनट। इंस्पेक्टर कांत का फोन है, कह रहे हैं कि सिंह ने मिस्टर ओसीजा पर जानलेवा हमला किया। इंस्पेक्टर कांत ने सिंह को गोली मारी। क्या? मिस्टर ओसीजा ठीक है? हाँ इंस्पेक्टर कांत। शिवम, मुझे लगता है ये साजिश द्वारकानाथ मल्होत्रा की है। हो सकता है वो तुम दोनों को मारने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था ताकि मैं इन्फॉर्म कर दूं। मुझे लगता है ओम की जान को भी खतरा है। अच्छा शिवम, ओम के बारे में कुछ पता चला? हाँ ओम नहीं, ओम का कुछ पता नहीं, उसने फोन भी नहीं किया है। तो हम तो कृष्णा, ओम का फोन आया था। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे बात करने दीजिए। कृष्णा, ओम मेघा और सुमन के साथ बंबई आ रहा है। क्या बात है सुनीता? शिवम मुझसे सब कुछ छुपा क्यों रहा है? नहीं कृष्णा, दरअसल बात यह हुई थी कि विशंबर ने हमसे कहा था कि द्वारकानाथ मल्होत्रा ने ओम के पीछे कुछ गुंडे लगाए हैं, इसलिए हम किसी से कुछ ना कहे जब तक ओम यहाँ नहीं आ जाता। ऐसे में कृष्णा, किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं समझ में नहीं आता। इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम हमारी मदद जरूर करोगे। थैंक्स अ लॉट। भैया, कृष्णा सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, वो हमारा दोस्त है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं भैया। ये मिस्टर द्वारकानाथ मल्होत्रा की रिहाई के पेपर्स हैं। आपकी तारीफ। मैं उनका लॉयर हूं, विश्वनाथ वर्मा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं, ये पेपर्स मैंने आपको उनको छोड़ने के लिए दिए हैं। मिस्टर विश्वनाथ, आप यूं समझिए कि हमने द्वारकानाथ मल्होत्रा को छोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टर सिंह ने जो ओसीजा पर जानलेवा हमला किया उसका शक भी द्वारकानाथ मल्होत्रा पर जाता है। और अब आप यूं समझिए कि हमने उन्हें फिर पकड़कर अंदर कर दिया है। मुझे मालूम था ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए मैं कोर्ट से उनकी एंटिसिपेटरी बिल लेकर आया हूं। और अब आप उन्हें अंदर 5 मिनट भी रख नहीं सकते। डू यू अंडरस्टैंड? मिस्टर विश्वनाथ, आप तो हमारे इंस्पेक्टर कांत से भी 4 कदम आगे निकले हैं। वैसे आपके पास कोई असिस्टेंट का जॉब होगा? आई डोंट थिंक सो। ओह, मैं एक फोन कर लूं? प्लीज। थैंक यू। सर, मैं इंस्पेक्टर शिंदे। सर वो आए हैं और उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं सर। कौन आया है? किसको छोड़ने के लिए कह रहे हो? साफ साफ बोलो। सर वो मिस्टर विश्वनाथ आए हैं सर।
और द्वारकानाथ मल्होत्रा जी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और सर उनके पास एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स भी हैं सर। ओह शिट। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं क्या करूं? करना क्या है, उसके पेपर चेक करके उसे छोड़ दो। हाँ सर, इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं अभी उनको छोड़ देता हूं सर। डॉक्टर सिंह के बारे में सुना, बुरा लगा। मातम मत मनाओ विश्वनाथ, मातम कमजोर लोग मनाते हैं। सिंह भी ऐसा ही कमजोर और डरपोक इंसान था, इसीलिए मारा गया। मिस्टर द्वारका, क्या आपको मालूम है कि सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ हैं? सबूत और गवाह दोनों खत्म किए जा सकते हैं विश्वनाथ। मैं आज भी 27 साल पहले वाला द्वारका हूं, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी। अब जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं, वहां दो ही रास्ते हैं, या तो मारूं या मरूं। हेलो सुनीता, एक बहुत बुरी खबर है। द्वारकानाथ मल्होत्रा बेल से छूट गए। तुम चिंता मत करो, जैसे ही मिस्टर ओसीजा का बयान मेरे हाथ पर आ जाएगा, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, ओसीजा को कुछ नहीं होगा। अच्छा, ओम के बारे में मैंने नागपुर से बंबई के सारे चेक नाके पर इन्फॉर्म कर दिया। तुम बिल्कुल मत घबराओ, उसे कुछ नहीं होगा। ओके ओके, सी यू। भैया द्वारकानाथ जेल से छूट गए हैं। क्या छूट गया? और तुम कहती थी कान पर विश्वास करो, पुलिस पर विश्वास करो, और वो मुजरिम को खुलेआम ढूंढने के लिए छोड़ देंगे, है ना? भैया वो बेल पर छूटे, इसमें पुलिस की क्या गलती है? और वैसे भी सभी लोग पुलिस को दोषी ठहराते हैं, कोई उनकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि कानून भी नहीं। आपने कृष्णा को ओम के बारे में बताया था? अब क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें? हमने उनको बता दिया तो इसलिए उसकी जान को खतरा नहीं रहा अब, है? भैया आप कृष्णा को गलत समझ रहे हैं। आज उसकी वजह से ओम को प्रोटेक्शन मिल रही है। उसी ने मिस्टर ओसीजा की जान बचाई थी, याद है? भैया आपको ओम के बारे में जितनी चिंता हो रही है, उतनी ही चिंता मुझे भी हो रही है। लेकिन हमें किसी पर तो भरोसा करना ही चाहिए ना भैया। मिस्टर ओसीजा, अब आपको कुछ नहीं होगा। मैं आ गया। नाउ यू डोंट वरी। आप अपना बिना किसी दबाव के स्टेटमेंट दे दीजिए प्लीज। द्वारका और मैं अच्छे दोस्त जरूर थे, लेकिन हम लोग कभी सहमत नहीं होते थे। सारा क्या कराया उसी का था। कहा था उसको। ओके, थैंक यू मिस्टर ओसीजा। अब द्वारकानाथ मल्होत्रा किसी हालत में नहीं बचेगा। चल।
बस, मैं और नहीं चल सकती। हाईवे तक हमें ऐसे ही जाना होगा, फिर वहां से बम्बई के लिए गाड़ी मिल जाएगी। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सॉरी, मेरे डैडी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी किया तुम्हारे डैड ने किया, तुमने नहीं। एक्चुअली सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड के खिलाफ इस्तेमाल किया, तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया, लेकिन उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। चलो। झूठ ही सही, लेकिन कुछ दिन के लिए मुझे तुम्हारा प्यार तो मिला। मिस्टर ओसीजा, शिवम, ओम और सुनीता अब मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मिस्टर ओसीजा, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं ये सब? मैंने अपना बयान दे दिया है शिवम, अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अपने किए की सजा भी मुझे मिल गई है। अब द्वारका नहीं बच सकता, द्वारका को भी सजा होगी शिवम, तुम देखना। जी मिस्टर ओसीजा, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आप इस वक्त थोड़ा आराम कर लीजिए प्लीज। अब तो आराम ही आराम है शाम, मैं एक अजीब शांति महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है जिस मकसद के लिए मैं इस दुनिया में आया था वो मकसद पूरा हो गया है। अब मैं अरिहंत की आंखों में आंखें डाल सकूंगा शिवम। मिस्टर ओसीजा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज।
सबसे पहले तो मैं हरिहंत से माफी मांगूंगा। उससे कहूंगा, यार हरिहंत, वक्त बहुत कम था, इसलिए मैं तेरे बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाया। फिर हरिहंत और मैं बैठकर बातें करेंगे, ढेर सारी बातें। 27 साल का हर लम्हा मैं अरिहंत के साथ जीऊंगा। वो वादे, वो इरादे, फैक्ट्री का अधूरा काम भी तो पूरा करना। मिस्टर ओसीजा, मिस्टर ओसीजा, मिस्टर ओसीजा, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर।